कलाम मुकद्दस में आज हम सीखेंगे एक ईमानदार शख्स के मुतल्लक जो रूहानी भी था और खुदा के साथ चलता था। तो मेरे साथ निकालिए मरकस की अंजील और उसका 10 बाब और उसकी 17 से 25 आयत। हमारा जो आज का मज़मून है वो है ईमानदार का इम्तिहान। किसी भी ईमानदार का सबसे बड़ा इम्तिहान उसकी दौलत होती है। किसी भी ईमानदार का सबसे बड़ा इम्तिहान उसकी दौलत होती है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, और जब वो बाहर निकलकर राह में जा रहा था तो एक शख्स दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछने लगा कि या नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को तो जानता है, खून न कर, जना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही न दे, फरेब देकर नुकसान न कर, अपने बाप की और मां की इज्जत कर। उसने उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। यीशु ने उस पर नजर की और उसे इस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझमें कमी है। जा, जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। फिर यीशु ने चारों तरफ नजर करके अपने शागिर्दों से कहा, दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। यीशु ने फिर जवाब में उनसे कहा, बच्चों, जो लोग दौलत पर भरोसा रखते हैं उनके लिए खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे असीसों, बाइबल मुकद्दस में हमें ये एक वाहिद शख्स मिलता है जो यीशु के पास गया और गमगीन होकर वापस आया। यूं तो बाइबल मुकद्दस का अगर हम मुतालिया करते हैं, जो कोई भी यीशु के पास गया, अगर बीमार गया तो वह शिफा पाके आया। अगर कोई बदरूह गिरफ्त गया, वो बदरूहों से आजाद हुआ। लेकिन ये वाहिद शख्स हमें पूरी बाइबल मुकद्दस में से मिलता है जो यीशु के पास गया और गमगीन होकर वापस आया। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ किसी रास्ते पर जा रहे थे। क्या हुआ? एक शख्स सामने से दौड़ता हुआ यीशु के पास आया
यीशु से उसने सवाल किया, क्या नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने उससे कहा कि तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं, सिर्फ खुदा नेक है। तो यीशु ने उस शख्स को हुक्म बताए जो खुदा ने अपने बंदा मूसा के वसीला से बनी इस्राएल को दिए थे, 10 अहकाम। तो यीशु ने उससे कहा कि खून न कर, ज़ना न कर, चोरी न कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब देकर नुकसान न कर, बल्कि अपने बाप की और मां की इज्जत कर। जब उस शख्स ने इस बात को सुना तो उसने कहा कि ए नेक उस्ताद, ये तो मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया है। लड़कपन से मुराद है कि मैं जवानी से ही इन हुक्मों को मानता आया हूं। ना तो मैंने चोरी की, ना तो मैंने ज़ना किया, ना कभी खून किया, अपने बाप की और मां की इज्जत करता आया हूं। जब यीशु ने उसकी तरफ देखा तो यीशु को उस पर प्यार आया। जब उसको उसकी कमी बताई तो वो उदास होकर चला गया। तो आज भी जब आप किसी को उसकी कमी बताते हैं, वो आपके पास से उदास होकर चला जाता है। तो इसी तरह यीशु ने इस शख्स को इसकी कमी बताई और ये गमगीन होकर चला गया। क्यों? क्योंकि ये अपनी दौलत को अजीज रखता था, अपनी दौलत खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। यह हुक्म मानता था, 10 अहकाम मानता था, चोरी भी नहीं करता था, ज़ना भी नहीं करता था, अपने बाप की और मां की इज्जत भी करता था, खुदा के घर में भी जाता था, लेकिन अपनी दौलत खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। तो आज भी बहुत से ऐसे खानदान हैं जो चर्च में आते हैं, रोजा भी रखते हैं, दुआ भी करते हैं, खुदा का कलाम भी पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी अपनी दौलत को अजीज रखते हैं। तो मेरे अजीजों, खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा का ये जो कलाम है, ये हमें रोशनी बख्शता है। खुदा के कलाम ने हमें रोशनी दी ताकि हमने इस शख्स के मुतल्लक सीख रहे हैं। अगर हमारी जिंदगी इस शख्स की तरह है तो फिर जरूर है हमें बदलने की। तो मेरे शिष्यों, जब इस शख्स को इसकी कमी बताई तो ये गमगीन होकर चला गया। आज भी जब किसी को उसकी कमी बताई जाती है तो वो गमगीन हो जाता है, वो परेशान हो जाता है। तो इसी तरह यीशु ने जब इस पर नजर की तो यीशु को प्यार आया। तो आज भी यीशु आपके दिलों की हालत को जानता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं। खुदावन अपने वादे के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है। वह आप सबों के दिलों की हालत को जानता है, आप किन किन चीजों के मोहताज हैं। जैसे खुदावन ने पतरस से कहा कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, तो आज भी यीशु यहां मौजूद है। वो अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद है। आप सबों की हालत को जानता है, आप सबों के दिलों पर उसकी नजर है। उसको पता है
कि इस बेटी को क्या चाहिए, उस बेटे को क्या चाहिए। तो मेरे शिशु, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यह शख्स गमगीन होकर चला गया क्योंकि बड़ा मालदार था। जब गया तो यीशु ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना क्या ही मुश्किल है। फिर आगे एक तमसील दी कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है। ऊंट जो है वो सुई के नाके में से गुजर सकता है। अगर हम देखें तो ऊंट बहुत बड़ा है, लेकिन यीशु ने कहा कि ऊंट गुजर जाएगा लेकिन दौलतमंद नहीं। तो आज भी हमने बपतिस्मा लिया, हम ईमानदारों की जमात में शामिल हैं, लेकिन हमें जरूरत है कि हम अपने आप को जांचें, अपनी पहचान करें। कहीं हमारी हालत इस ईमानदार शख्स की तरह तो नहीं। ये रोजे भी रखता था, चोरी भी नहीं करता था, मां बाप की इज्जत भी करता था। आज भी बहुत से ऐसे खानदान हैं जो दुआ पे दुआ करते जा रहे, लेकिन अपनी दौलत को खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अगर उन्हें हदिया देना पड़े, वो गले में 10 रुपए हदिया डालते हैं। तो मेरे शिशु, आप इस तरह के ईमानदार ना बने। तो आज हम कलाम मुकद्दस में सीखेंगे कि खुदा को देना क्यों जरूरी है। ये बातें आगे जाके आपको सिखाई जाएंगी। तो कलाम मुकद्दस में एक और हवाला देखेंगे, अमाल की किताब और उसका 5 बाब। इस वाकयात को आपने बहुत मर्तबा सुना है। हननिया और सफीरा के मुतल्लक। जब इब्तदाई कलीसिया थी, इब्तदाई कलीसिया क्या करती थी? अपना खेत, कारोबार, घर बेचकर लाकर रसूलों को देते थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि खुदावंद का काम और ज्यादा आगे बढ़े। क्योंकि रसूलों को कपड़ों की भी जरूरत होती थी, जूती की भी जरूरत थी, खुराक की भी जरूरत होती थी। लेकिन इब्तदा में जो लोग थे वो इसी तरह रसूलों की मदद करते आए। तो जब हननिया और सफीरा को पता चला कि लोग इस तरह रसूलों की मदद करते हैं, इन्होंने अपने दिल में एक बात ठहराई कि ये जगह जितने में भी बिकेगी वो सारी दौलत रसूलों को लाकर दे दी जाएगी। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ऐ हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूहुल कुद्दस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। आज भी हम जज्बात होकर अपने दिल में कोई ना कोई ऐसी रकम ठहरा लेते हैं, लेकिन जब वो रकम हमारे पास आती है तो इब्लीस हमारी अकल पे पर्दा डाल देता है
जैसे हनन्याह और सफीरा की अकल पे इब्लीस ने पर्दा डाला। ये भी ईमानदार थे, लेकिन जब हदिया देने की बारी आई, इन्होंने क्या किया? थोड़ी सी रकम रसूलों के कदमों में रख दी और कुछ रकम अपने पास रख ली। तो खुदा का बंदा पतरस कहता है कि ए हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूहुल कुद्दस से झूठ बोले? पतरस जो है वो एक खादम है। आप अपनी जिंदगी पर गौर करें कि आप खादमों के साथ कितने झूठ बोलते हैं। आप अपनी जिंदगी में जरा गौर करें कि आप कितने झूठ बोलते हैं खादमों के साथ। यहां पर पतरस एक खादम है और पतरस ने कहा कि ए हनन्याह, तूने क्यों रूहुल कुद्दस से झूठ बोला? खुदा का जो रूह है वो खादमों में बसा हुआ है। हनन्याह को सिर्फ पतरस नजर आ रहा था, लेकिन हनन्याह को यह नहीं पता था कि खुदा ने इसे मददगार दिया हुआ है। यीशु ने क्या कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूं। पतरस को मददगार मिला हुआ था। आज भी आपके सामने खादम नजर आता है आपको, लेकिन जो बैक साइड पे है वो खुदा का पाक रूह होता है जो अपने खादम को गाइड करता है। इसी तरह पतरस को खुदा का पाक रूह गाइड कर रहा था। उसने बताया कि हनन्याह ने इतने में जायदाद बेची है और कुछ रकम इसने अपने घर में रख ली और कुछ लाकर आपको दे दी। तो पतरस ने उससे कहा, ए हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में यह बात डाली कि तू रूहुल कुद्दस से झूठ बोले? अगर आप खादमों से झूठ बोलते हैं तो आप खुदा से झूठ बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरक्की हो तो आप झूठ बोलना छोड़ दें। इन्होंने झूठ बोला और इनकी मौत होगी। कई मर्तबा हम खादमों को हदिया देकर भी अपनी बरकत खत्म कर लेते हैं जब हम नेक नीयत से नहीं देते। कई मर्तबा हमारे ज़हनों में यह बात होती है, जब खुदा के खादम आपके घरों में विजिट करते हैं तो आपके चेहरे पर उदासी छा जाती है। ओहो, पादरी को हदिया देना पड़ेगा। आप ये नहीं जानते उस खादम को खुदा ने आपके पास भेजा है। हो सकता है कि उस खादम के आने से आपके हालात बदल जाएं, आपको बरकत मिल जाए, आपको शिफा मिल जाए, लेकिन आप फिर भी 10-20 रुपए हदिया दे देते हैं, लेकिन वो 10-20 रुपए आपका मल्टीप्लस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने नेक नीयत से नहीं दिया। हनन्याह और सफीरा का भी यही हाल था। इन्होंने रकम दी जरूर, लेकिन इनकी मौत होगी झूठ बोलने की वजह से। तो मेरे अजीजों, ईमानदारों के लिए जरूरी है कि वो झूठ ना बोले। जो ईमानदारों की जमात है उनके लिए जरूरी है कि वो अपनी जिंदगी में से झूठ को निकाल दे। अगर आप आपस में तो बोलते हैं, लेकिन आप खादमों के साथ भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। खादम को भी आप आम इंसान समझते हैं,
कलाम मुकद्दस में लिखा है, तूने नहीं बल्कि मैंने तुझे चुन लिया। खादम को आपने नहीं चुना, बल्कि खुदा ने चुना है कि वो खिदमत करे, वो खुदा का कलाम आप तक पहुंचाए। तो इसी तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है, मगर पतरस ने कहा, ऐ हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में यह बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्दस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा, तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। इसका मतलब है कि जब आप झूठ बोलते हैं, आप खादम से झूठ नहीं बोलते। जो खादम के अंदर रूह है या जो खादम के पीछे है, जो मददगार है, आप उससे झूठ बोल रहे हैं। तो मेरे अजीजों, ये बात सीखने की है। आप इस बात को सीखें। आप कभी भी खादमों से झूठ ना बोलें। फिर लिखा है कि ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठाकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। ये देखें, जब आप बुरी नीयत से खुदा के घर में हदिया लाते हैं तो ये हालत होती है। अभी आपकी मौत नहीं होती, लेकिन आपके घर में जो बरकत है वो उठाई जाती है। बरकत उठाई जाती है, आपको पता ही नहीं चलता। आपके जहन में यह बात होती है कि आपने हदिया दिया है, लेकिन बरकत फिर भी नहीं आई। इसकी वजह नीयत में प्रॉब्लम। अगर आप अच्छी नीयत से खुदा को देंगे तो खुदा जरूर उसे बरकत देगा। तो इसी तरह आगे लिखा है कि 3 घंटे गुजरने के बाद जब उसकी बीवी सफीरा पतरस के पास गई, क्योंकि बीवी जो थी वो इस बात से बेखबर थी। बीवी को इस बात का इल्म ना था कि उसका जो शोहर है वो मर गया है, उसे दफन कर दिया गया है। लेकिन बीवी जब पतरस के पास गई तो पतरस ने फिर वही बात दोबारा दोहराई। पतरस ने कहा, मुझे बता तो, क्या तुमने इतने ही को जमीन बेची थी? उसने कहा, हां, इतने को। तो पतरस ने उसे कहा कि तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए एका किया? हननिया और सफीरा ने एका किया हुआ था। अगर हम शुरू में पढ़ते हैं तो लिखा है 2 आयत में, और उसकी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। उसकी बीवी इस बात को जानती थी, लेकिन फिर भी उसकी बीवी ने झूठ बोला। तो पतरस ने उससे वार्निंग दी कि देख, तेरे शोहर के दफन करने वाले अभी यहां खड़े हैं। उसने फिर भी कहा कि नहीं। तो कलामी मुकद्दस में लिखा है कि वो उसी दम उसके कदमों पर गिरी। जो सफीरा थी वो खुदा के खादम के कदमों पर गिरी और उसका दम निकल गया। तो मेरे शिष्यों, इस वाकया से हम ये बात सीखते हैं कि हमने जब भी देना है नेक नीयत से। कई मर्तबा हम जल्दबाजी में अपने दिल में कोई ना कोई रकम ठहरा लेते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो हम उस रकम को नहीं देते। तो कलाम
कलाम मुकद्दस में अगर हम अरमतिया के यूसुफ के मुतल्लक देखते हैं, वो दौलतमंद था और यीशु का शागिर्द भी था। यीशु ने सबसे ये नहीं कहा था कि अपना माल बेचकर गरीबों को बांट दो, बल्कि उस शख्स से कहा था क्योंकि वो दौलत को अजीज रखता था। तो आज भी जब हम अपनी दौलत को अजीज रखते हैं, उसी तरह की आजमाइश, उसी तरह का वाकयात हमारी जिंदगी में आ जाता है। तो कलाम मुकद्दस में एक और हवाला देखेंगे, लूका की अंजील उसका 19 बाब लूका की अंजील और उसका 19 बाब तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जकई ने खुद कहा कि ऐ खुदावन, मैं अपना माल गरीबों को देता हूं। जब खुदावन यीशु मसीह यरू में दाखिल हुए, यरू में एक शख्स था जिसका नाम जकई था। वो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। उसके दिल की बहुत ख्वाहिश थी कि वो यीशु को देखे, लेकिन उसका जो कद था वो छोटा था। यीशु जहां कहीं भी जाता, बहुत सी भीड़ उसके पास जमा हो जाती, लेकिन उसका कद छोटा था। वो यीशु को नहीं देख सकता था, क्योंकि वो यीशु के मुतल्लक सुन चुका था कि नासरत का जो यीशु है वो मुर्दे जिंदा करता है, वो लंगड़े चलाता है, वो कोड़ियों को पाक साफ करता है। इसलिए जकई यीशु को देखना चाहता था। तो कलामी मुकद्दस में लिखा है कि जकई का जो कद था वो छोटा था। जब उसने देखा कि यीशु ने इस तरफ से गुजरना है, वो भागकर दरख्त के ऊपर चढ़ गया। जब वो दरख्त के ऊपर चढ़ा, जब यीशु उसके पास आया तो यीशु ने उससे कहा, ऐ जकई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। वो जल्द नीचे उतर आया और खुशी से यीशु को अपने घर ले गया। जब यीशु को अपने घर लेके गया तो जकई ने खड़े होकर कहा कि ऐ खुदावन, देख, मैं अपना सारा माल गरीबों को देता हूं। अगर किसी का ना हक लिया, दुगना उसे वापस किया। तो यीशु ने क्या कहा कि आज इस घर में नजात आई है। जब आप ईमानदार हो जाते हैं, तब आपके घर में नजात आती है। जब आप दिल से इकरार करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो इंसान के दिलों और गुर्दों से वाकिफ है। उसे पता चल गया था कि जकई अब ठीक हो गया है। जब यीशु आपके घर में आता है, जब आपके अंदर दाखिल होता है, तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। इस जकई की तरह यह जकई महसूल लेने वाला था, लोगों का नाजायज हिस्सा उनसे बांटता था। तो मेरे शिशु, जब यीशु इसके घर में आया तो इसकी जिंदगी बदल गई। तो
तो आज भी जब यीशु आपके घर में आएगा, आपके अंदर दाखिल होगा, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी, आपके ख्यालात बदल जाएंगे। यीशु जब इसके घर में आया तो इसकी जिंदगी बदली। तो यीशु ने कहा कि आज इस घर में नजात आई है। अगर आज नजात नहीं, उसकी वजूहत है कि हम में कमी है। हम अपने आप को ईमानदार कहते हैं, हमने बपतिस्मा लिया, हम ईमानदारों की जमात में शामिल हैं, लेकिन हम ईमानदार किस तरह के हैं? उस मालदार शख्स की तरह। दुआ भी कर रहे हैं, रोजे भी रखते हैं, चोरी भी नहीं करते, झूठ भी नहीं बोलते, लेकिन दौलत को अजीज रखते हैं। जो दौलत को अजीज रखता है वो खुदा की बादशाह में दाखिल हरगिज ना होगा। खुदा मुकम्मल तौर पर इंसान को बदलना चाहता है। जब आप मुकम्मल तौर पर बदलेंगे, फिर ही आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बनेंगे। तो इसी तरह खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में नजात आई है। तो इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है। ज़कई को अब्राहम का बेटा क्यों कहा गया? कलाम मुकद्दस में लिखा है, बाप इब्राहिम ईमानदारों का बाप है। इसलिए ज़कई को कहा गया कि ये बाप इब्राहिम का बेटा है। जब आप ईमानदार हो जाएंगे तो आप भी अब्राहम की बेटी कहलाएंगे, आप भी अब्राहम के बेटे कहलाएंगे। तो यीशु ने कहा, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। उन लोगों के लिए खुशखबरी का पैगाम है जो गुनाह की कैद में थे, जो अंधेरे में थे। तो मेरे अजीजों, अब आगे हमें सीखने की जरूरत है कि खुदा को क्यों देना जरूरी है। कई मर्तबा हमारे जहनों में ये सवालात होते हैं। खादम जब भी बात करता है हदिये पे बात करता है, खादम जब भी बात करता है दय यकी पे बात करता है। तो आज हम कलाम मुकद्दस में सीखेंगे कि खुदा को देना क्यों जरूरी है। तो कलाम मुकद्दस में निकालिए इस्तिशना की किताब, उसका 8 बाब और उसकी 17 और 18 आयत। इस्तिशना की किताब में आपको पता चलता है कि खुदा को हदिया देना क्यों जरूरी है। क्योंकि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और मेरे हाथ के जोर से मुझको यह दौलत नसीब हुई है, बल्कि तू खुदावन अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत देता है। खुदा को क्यों देना जरूरी है? क्योंकि खुदा इंसान को कुव्वत देता है। अगर आप बीमार होंगे तो आप दौलत कैसे कमा सकते हैं? अगर आप बीमार होंगे तो आप दौलत कैसे कमा सकते हैं? ये आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने आपको कुव्वत दी, ताकत दी, तंदुरुस्त रखा। इसलिए खुदा को देना जरूरी है, क्योंकि इंसान अपने दिल में इस बात का घुमंड ना करे कि ये मेरी ताकत है, ये मेरा जोर है।
जो मैंने दौलत को जमा किया। तो कलाम मुकद्दस में अमाल की किताब में लिखा है, क्योंकि खुदा खुद सबको जिंदगी और सांस देता है। खुदा को हदिया देना क्यों जरूरी है? क्योंकि खुदा खुद सबको जिंदगी और सांस देता है। अगर खुदा आपको जिंदगी ही ना दे तो आप दौलत कहां से इकट्ठी करेंगे? अगर आपकी सांस खत्म हो जाए तो आप दौलत कहां से इकट्ठी करेंगे? आप कैसे घर को तामीर करेंगे? कैसे आप अपने बच्चों का ब्याह शादी करेंगे? तो मेरे अजीजों, खुदा की शुक्रगुजारी करना जरूरी है। जैसा कि मरकस की अंजील में लिखा है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। लेकिन कैसर को तो हम दे रहे हैं, कैसर को सब दे रहे हैं। बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, महंगाई कितनी, हर चीज पर टैक्स है। लेकिन अब बारी खुदा की है। खुदा को देने के लिए हम गरीब हो जाते हैं। जिसने जिंदगी दी, जिसने सांस दिए, जिसने कुव्वत दी, उसके लिए हम गरीब हो जाते हैं। हमारे जहनों में तरह तरह के सवालात चलते हैं। तो मेरे अजीजों, इस बात को सीखने की जरूरत है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मुझे अव्वल दर्जा दे, लेकिन हम खुदा को आखिरी दर्जा देते हैं। अगर बरकत हासिल नहीं कर रहे, इसकी यही वजूहत है। हम खुदा को आखिरी दर्जा देते हैं, कैसर को दे रहे हैं। जब खुदा की बारी आती है हम गरीब हो जाते हैं। कैसर को हम 20,000 बिल भी दे देते हैं। जब खुदा की बारी आती है 10-20 रुपये, 10-20 रुपये तो वध हदिया ही नहीं देनी सी। जिसने आपको जिंदगी दी, जिसने आपको सांस दिया, जिसने आपको कुव्वत दी, उसके लिए सिर्फ 10-20 रुपए। खुदा आपकी दौलत का भूखा नहीं है, वो सिर्फ इंसान को देखता है। इंसान को देखता है कि ये मेरे लिए कितना दिल खोल सकता है, क्योंकि हम उसके दिए हुए से वापस देते हैं। खुदा के दिए हुए से हम वापस देते हैं। फिर भी हम खुदा को वापस 10-20 रुपए खरीदा, डॉक्टर 5,000 भी दे जाने। तो मेरे शिष्यों, एक और बात सीखने की जरूरत है। कई मर्तबा हमारे जहनों में यह बात होती है कि हमने अपनी दै यकी किसी इबादत में खर्च कर दी, या मैंने अपनी दै यकी किसी बेवा औरत को दे दी, या मैंने अपनी दै यकी किसी गरीब को दे दी। तो कलाम मुकद्दस में आज सीख लीजिए कि दै यकी किस जगह पे देनी जरूरी है। यसाया की किताब, उसका 55 बाब, उसकी 8 आयत में लिखा है, खुदावन फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। खुदा कहता है कि जो आपका ख्याल है वो मेरा ख्याल नहीं, जो आपकी राहें हैं वो मेरी राहें नहीं। हमने सोचा हमने अपनी दै यकी गरीब को दे दी, हमने सोचा हमने अपनी दै यकी किसी बेवा औरत को दे दी, लेकिन खुदा का जो कलाम है वो हमें ये नहीं सिखाता। अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक दै यकी देंगे तो आपके घर में बहुत सारा जखीरा जमा होगा। अगर जखीरा जमा नहीं, उसकी वजूहत है।
क्योंकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं दे रहे। तो कलाम मुकद्दस में अगर हम देखते हैं पुराने अहदनामा में अहबार की किताब उसका 27 बाब उसकी 30 आयत में लिखा है, और जमीन की पैदावार की सारी दय यकी, ख्वाह वो जमीन के बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावंद की है और खुदावंद के लिए पाक है। अभी आपको इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि जो दय यकी है वो खुदा को देनी है, किसी बेवा औरत को नहीं देनी, किसी गरीब को नहीं देनी, या किसी इबादत में नहीं अपनी दय यकी खर्च करनी। वो सीधी खुदा का जो खादम है, चर्च का जो पास्टर है, आपने उसको देनी है। ये नहीं सोचना कि चर्च में इबादत चल रही है, चर्च का प्रोग्राम है, मैं अपनी दय यकी इबादत में दे दूं। आपको बरकत हरगिज़ नहीं मिलेगी। अगर आप बरकत हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए जरूरी है आप बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अपनी दय यकी खुदा के खादम को दें, किसी गरीब को ना दें, किसी बेवा को ना दें। बेवा को देने के लिए भी है चंदा, आप चंदा दे सकते हैं, लेकिन जो दय यकी है वो खुदा के खादम को दें ताकि आपके घर में खुदा बरकत लेके आए। तो कलाम मुकद्दस में एक और बात सीखने की जरूरत है। दूसरा क्रंथियों उसका 9 बाब और उसकी 6 से 11 आयत, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शुक्रगुजारी खादमों के वसीला से ही शुक्रगुजारी का बायस है। समझ लगी बात की? जो शुक्रगुजारी आप अपने घरों में करते हैं, खादमों के वसीला से ही शुक्रगुजारी आसमान पर जाती है। कई मर्तबा हम क्या करते हैं, बाजार से कोई मीठी चीज लेके आए, खुद ही दुआ करके बांट दी, फिर कहते हैं कि हमारे घरों में बरकत नहीं। क्या खुदा ने कलाम में यह तरतीब दी आपको? खुदा तरतीब का खुदा है। अगर आपकी जिंदगी में बेतरतीबी होगी तो आप बरकत हासिल नहीं करेंगे। आप जब भी शुक्रगुजारी करते हैं, बेशक छोटी सी करते हैं, कई मर्तबा हम क्या देखते हैं, ये छोटे छोटे गली मोहल्लों में लोग क्या करते हैं, ये मच्छियां टाफियां डब्बा लेके खुद ही दुआ करके भैना की कर दिया वंड दिंदियां की है जी खुदा वास्ते। क्या खुदा ने आपको यह सिखाया? बाइबल में खुदा हमें सिखा रहा है। दूसरा क्रंथियों उसका 9 बाब लिखा है कि शुक्रगुजारी खादमों के वसीला से ही शुक्रगुजारी का बायस है। खादम के वसीला से शुक्रगुजारी आपके आसमान तक जाती है। जिस शुक्रगुजारी में खादम नहीं, वो शुक्रगुजारी आपके आसमान पर नहीं जाएगी। तो आप इस बात को भी सीखें, क्योंकि हम इस बात का इकरार करते हैं कि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। अगर खुदा का कलाम हमारे लिए रोशनी है तो यह खुदा के कलाम ने ही आपको सिखाया है कि शुक्रगुजारी खादमों के वसीला से ही शुक्रगुजारी का बायस है। खादमों के वसीला से शुक्रगुजारी आसमान पर जाती है। फिर लिखा है कि जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं, खासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। तो मेरे शिशु, अब बारी है हदिये के मुतल्लिक सीखने की।
हदिया, चंदा, दैयकी, इन 3 चीजों के मतलब आपको सिखाया जा रहा है। अभी हमने दैयकी के मतलब सीखा, अभी हम हदिये के मतलब देखते हैं कि खुदा का कलाम क्या कहता है कि हदिया देने का क्या तरीका है। खुरूज की किताब उसका 25 बाब और उसकी पहली और 2 आयत मुबारका लिखा है कि दिल की खुशी से खुदावन ने मूसा को फरमाया कि बनी इस्राएल से ये कहना मेरे लिए नजर लाएं और तुम उन्हीं से मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दे। खुदा ने अपने बंदा मूसा से कहा कि तू बनी इस्राएल को बता, बनी इस्राएल की तरबियत कर कि वो खुदा के घर में हदिया लाएं, लेकिन वो जो दिल की खुशी से, अगर आप उदास होकर देंगे तो आप बरकत हासिल नहीं करेंगे। तो कलाम मुकद्दस में कायन और हाबल के मुतल्लिक देखें, एक ने दिल की खुशी से दिया, एक ने दिल की खुशी से नहीं दिया। तो कबूल किसका हुआ? जिसने दिल की खुशी से दिया। तो आपका भी जो हदिया है वही कबूल होता है जो आप दिल की खुशी से देते हैं। फिर आगे कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अपने पेशवाओं के फर्मा बरदार रहो और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए उनकी तरह जागते हैं जिन्हें असाब देना पड़ेगा। जो आपके खादम हैं वो सारी सारी रात आपके लिए दुआ करते हैं। क्यों दुआ करते हैं? आपके हालात बदल जाएं, आपकी बीमारी दूर हो जाए, आपकी कमी कमजोरियां दूर हो जाए। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अपने पेशवाओं के फर्मा बरदार रहो, ताबेदार रहो। पेशवा खादम, आप अपने खादमों के ताबेदार रहें, फिर आप बरकत हासिल करेंगे। तो मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। ज़बूर की किताब में लिखा है कि आजमा कर देख खुदावंद कैसा मेहरबान है, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कल खुदावंद पर है। तो मेरे अजीजों, आप खुदावंद पर अपना तवक्कल रखें और खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। झूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर, ए खुदा पाक रूह आज जुम्बिश तू कर। हाथों को बुलंद कीजिएगा झूले हर जिंदगी और अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाइएगा। खाली दामन भी भर, ए खुदा पाक रूह। मेरे अजीजों, खुदा का रूह जुम्बिश कर रहा है। आइए अपनी अबिनतियां खुदा के हुज़ूर रखें, अपनी गुजारिशात खुदा के हुज़ूर रखें, अपनी मुनाजात खुदा के हुज़ूर लाएं। मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां, मानता हूँ सभी अपनी कमजोरियां,
बख्श दे खुदा अपनी शाहज़ोरियां, बख्श दे खुदा अपनी शाहज़ोरियां, अपनी शाहज़ोरियां। दिल से हाथों को बुलंद करके मेरी आहों को दे आज अपना सर, झूले हर जिंदगी खाली दामन भी भर। हे खुदा पाक रो। अजीजों, आइए हम हाथों को बुलंद करें और हम दुआ मांगें। आपकी बारी थी अपने दुआ की, अब आप मसबा पर खड़े हुए खादम के साथ मुतफिक होंगे। अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा, अपने दोनों हाथ आसमान के खुदा की तरफ उठाइएगा, आंखें बंद और अपने तसव्वुर में अपने खुदा से बात कीजिएगा और खादम से मुतफिक होंगे। खादम के साथ मिलकर दुआ करेंगे। बहरवर के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, जमीन और आसमान को बनाने वाले आसमानी रब, हमारी दुआओं को सुनने वाले खुदा, आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी, और हम तेरे सुंदर कदमों में झुकते और तुझे सिजदाए सरबाजुद होते अपनी सारी आबिंतियों के खुदा हम तेरे हुजूर लाते। हमारी सुन फाज खुदा, मैं तेरा खादिम होते हुए खुदा इन बेटों और बेटियों को लेकर आज शाम तेरे पाक नमस्मा के सामने झुकता और दुआ करता हूं खुदा, इन बच्चों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। और आज का दिन है खुदा, इनके लिए बरकत, बख्शिश और बहाली का हो। इनकी सारी मुश्किलों को इनकी जिंदगी से दूर कर। और आज तेरे हुजूर आने वाले तमाम तर बेटे और बेटियां खाली हाथ और खाली झोल न लौटे। आज जिस किसी ने जो कुछ मांगा अपने आसमान को खोल दे खुदा, ताकि तेरे मसबा पर बड़ी बड़ी गवाहियां हो और तेरे नाम को जलाल मिले। ऐ रब्बुल फाज खुदा, इन बच्चों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। आज तेरा फजल, तेरी रहमत और तेरी सलामती इन सबों की जिंदगी में ठहरे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूह कुद्स के नाम में आमीन। हे खुदा पाक रो। सब मिलकर बोलोगे आमीन। खुदा आपको बरकत दे, उसका फजल, उसकी रहमत और उसकी सलामती आप सबकी जिंदगी में ठहरे। बैठिएगा।